महीने के अंदर एक योजना बनाया है, राष्ट्रीय परंपरागत कृषि विकास योजना। और इस योजना के तहत हम प्रारंभ में 1 लाख गांवों में हम शुरू करने वाले हैं। उसका पूरा ब्लूप्रिंट बन गया है और वित्त मंत्रालय में अब जा रहा है। और निश्चित रूप से इस वर्ष हम राष्ट्रीय परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से जैविक खेती, जैविक खाद के दिशा में देश को आगे ले जाएंगे। विजयपाल सिंह ने तस्वीर के दोनों पहलुओं को करीब से देखा है। एक्चुअली रासायनिक खेती तो जैसे पिताजी वगैरह करते आ रहे थे, तो हम देख रहे थे कि पैदावार जो है जो पहले थी वो धीरे धीरे हमारी घटती आ रही थी और लागत बढ़ती जा रही थी। उससे यह हुआ था कि परिवार का जो खर्चे थे वो बढ़ते जा रहे थे और एक बोझ सा हो गई थी खेती। तो जब से ये जैविक खेती का हमने अभियान शुरू किया है, हमारी लागत भी इससे कम हुई है। जो चीज़ें हैं अब बाहर से लानी पड़ रही है बाजार से, जितने भी रासायनिक खादें हैं वो चीज़ें हैं, पेस्टिसाइड, हम गौमूत्र से ही और अपनी गौ आधारित चीज़ें बना रहे हैं और उनसे ही हमारा जो है ये सब खादें तैयार हो रही हैं। तो हमारी कॉस्ट भी घट गई है और हमारी पैदावार जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। भारत के छोटे खेतीहरों के लिए जैविक खेती सबसे उत्तम और लाभकारी प्रक्रिया है। विजयपाल सिंह ने जैविक खेती में सभी संश्लेषित आदानों जैसे रासायनिक खाद, कीटनाशक, हार्मोन्स आदि के प्रयोग को नकारते हुए केवल फसल चक्र, फसल अवशिष्ट, अन्य जैविक आदान, खनिज आदान और जीवाणु खादों के प्रयोग से फसल उत्पादन की ठान ली। हमारा जो उद्देश्य था, जो 2008 में हमने शुरू किया है, हमारा उद्देश्य ये था कि स्वस्थ खेती, स्वस्थ जीवन और सर्वोत्तम किसान की विकल्पना में जो है हम ये कार्यक्रम शुरू करें। और इसमें ऑर्गेनिक खेती एक जो है विकल्प था, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती से ही हम किसानों को अच्छे दाम दिला सकते हैं। और ऑर्गेनिक खेती से जो है जहाँ किसानों की जो है खेती सस्ती पड़ती है, इकोनॉमी पड़ती है और भी फायदे हैं, जैसे भूमि संरक्षण, जल संरक्षण और जो फर्टिलाइजर से हमारी जो इकोनॉमी की खराब हो रही है और हमारी जो खेती की जो उर्वरा शक्ति ज़मीन की ख़त्म होती जा रही है, उसका भी जो है हम संरक्षण के लिए काम शुरू किया हमने। जैविक खेती के फायदे अनेक हैं, जैसे स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग, सूर्य प्रकाश और विभिन्न जैव रूपों की जैविक क्षमता का प्रभावी उपयोग, मिट्टी की उर्वरता का संरक्षण, जैव अंश और पौध पोषणों का पुनः चक्रीय रूप से प्रयोग, रसायन और परिवर्तित जैव स्वरूपों पर पूर्ण प्रतिबंध, जैव विविधता का संरक्षण और उनका विकास, सभी जीवों तथा पशुओं के साथ आदर और समता का भाव। इस पूरे प्रकरण में उत्तराखंड के कृषि विभाग के विशेषज्ञों की भूमिका बताने योग्य है। विजयपाल के अनुरोध पर इन अधिकारियों ने न सिर्फ उनका मार्गदर्शन किया, बल्कि उनके खेतों का मुआयना किया, उन्हें चिन्हित किया और रिकॉर्ड बुक बनाई। इन विशेषज्ञों के मुताबिक रासायनिक खेतों को जैविक खेत में बदलने के लिए कम से कम 4 बरस का समय चाहिए। पीरियड में हो सकता है आपकी फसल की पैदावार कुछ कम हो जाए रासायनिक खेती के मुकाबले, तो ऐसा किसान जरूर छांटे आपको, जो आप इस बात को आपकी सहमति है कि अगर शुरू के 3 साल तक उसका पैदावार कम भी हो तो उसको कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ ये जरूर ध्यान रखें कि आपके वो किसान जिसको कि आपने ऑर्गेनिक खेती में लेना चाहते हैं, उसमें रासायनिक खाद या दवाइयों का बिल्कुल भी प्रयोग एकदम निषिद्ध होता है। तो ऑर्गेनिक खेती में ध्यान रखने के लिए हमारा सबसे बड़ा जो मेन रोल है यही होता है कि जो हमारी ज़मीन को जीवांश पदार्थ की मात्रा है उसमें बढ़ाना है, ताकि जो हमारे ज़मीन से ही हमारे पौधों को सारी की सारी जो पोषक तत्व वो प्राप्त हो सकें और धीरे धीरे हमारी जो खेती में जो होने वाली लागत है वो कम हो और किसान को जो है इसका भरपूर लाभ हो। जैविक खेती में टिकाऊ उत्पादन क्षमता होने के कारण ये विजयपाल सिंह जैसे छोटे और मझोले किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। अनेक जांचों से यह साबित हुआ है कि भारत के छोटे खेतीहरों के लिए जैविक खेती सबसे उत्तम और लाभकारी प्रक्रिया है। जैविक खेती खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ गरीबी उन्मूलन में भी सहायक है। जैविक खेती से खेतों और उनके आसपास जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है, उत्पादन लागत में कमी कर लाभ बढ़ाता है, निम्न आदान प्रयोग क्षेत्रों से अधिक उत्पादन सुनिश्चित होता है, अनेक प्रकार के स्वस्थ भोजन पदार्थों की उपलब्धता बढ़ती है, पूरी कृषि प्रक्रिया को दीर्घकालीन टिकाऊ रूप मिलता है। जैविक खेती है, इसको संक्षेप में अगर ये कहें कि हम ये सस्ती, सरल और स्थायी खेती होती है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सस्ती का मतलब यह है कि इसमें हम बाहरी आदानों का इस्तेमाल नहीं करते। जितने भी आदान इनपुट्स हम इस्तेमाल करते हैं, पोषक तत्वों के रूप में हो या
अपने कीटनाशी के रूप में हो, तो सभी जीवों के द्वारा, इस जीवों के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। और इसमें जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो भी यही है कि जीवों से जीवों के द्वारा, यानी कि जो बायो से संबंधित है, जैविक पद्धतियाँ हैं, उन्हीं को ही हम इस्तेमाल इसमें करते हैं, जो कि किसान अपने फार्म पर ही इसको स्वतः ही इसको उत्पादन करता है और अपने खेती में इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसकी कीमत भी घट जाती है और उत्पादन हमारा गुणवत्ता युक्त होता है, पोषकता युक्त होता है। विजयपाल ने अपने खेतों में जैविक विधि अपनाकर अच्छे परिणाम पाए। 4 बरस बीतने के बाद अब उनके गन्ने के खेत पूरी तरह से जैविक यानी ऑर्गेनिक हैं। उनके मुताबिक कम लागत की जैविक प्रबंधन तकनीक अपनाकर समान उत्पादन में लगभग 25 से 30% अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जैविक खेती में नाशी जीव प्रबंधन पर भी बहुत कम खर्च किया जा सकता है। मिट्टी की बढ़ती उर्वरता जैविक खेती का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इससे न केवल जमीन की उर्वरता को टिकाऊ रखा जा सकता है, बल्कि इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संजोया जा सकता है। जैविक खेती विधि से गन्ने के खेतों में बरसाती पानी का अधिक संरक्षण होता है। यह रासायनिक खेती के मुकाबले 15 से 20% ज्यादा है। इसके अलावा जैविक प्रक्रिया में ऊर्जा पर होने वाले खर्च रासायनिक के मुकाबले 25 से 30% तक कम रहते हैं। यह भी पाया गया है कि जैविक गन्ने की मांग बाजार में ज्यादा है और उसकी कीमत 20% तक ज्यादा मिलती है। जैविक गन्ने का उत्पादन सूखे की अवस्थाओं में भी रासायनिक खेती के मुकाबले 30 से 35% तक अधिक होता है। इसकी वजह जैविक खाद से खेत में जमीन की नमी अधिक समय तक बने रहना है। 1-2 साल थोड़ा सा हमारा लगा कि भाई पैदावार घटी है, लेकिन धीरे धीरे अब 4 साल हो गए तो पैदावार बढ़ रही है। ज़मीन की हमारी जो है गुणवत्ता है वो बढ़ गई है और इसे लाभ अच्छा हुआ कि जो सिंचाई थी हमारी, पानी जो है उसकी आवश्यकता धीरे धीरे कम हो रही है। जो हम पहले एक फसल में 4 पानी देते थे, अभी उस फसल में हम 3 पानी दे रहे हैं, तो हमारा 20% से 25% पानी की खपत इसमें कम हो रही है। जैविक गन्ने की खेती से विजयपाल सिंह ने सफलता के नए आयाम छुए। चंद छोटे किसानों द्वारा शुरू किया गया यह सफर आज मिसाल बन चुका है। धीरे धीरे और किसान भाई भी जैविक खेती से जुड़ने लगे हैं और ये छोटा सा इलाका आज जैविक खेती का केंद्र बन चुका है। यहाँ पर छोटे किसानों का समूह आज 700 की संख्या पार कर चुका है। इन सब किसानों ने मिलकर भारतीय किसान क्लब के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की है। इलाके में गन्ने की क्रशर यूनिट भी लग गई है। हालात ये हैं कि इनके खेतों की उपज अब इसी क्रशर यूनिट में खप जाती है। यहाँ जैविक गुड़, शक्कर, खांड वगैरह बनाए जाते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि इस इलाके में हुई मेहनत की खुशबू देश की बड़ी बड़ी जैविक उत्पाद मार्केटिंग कंपनियों को रिझा रही है। बड़े बड़े ऑर्डर मिलना अब आम बात हो गई है। किसानों को जैविक गन्ने पर 30% तक प्रीमियम मिल रहा है और वो भी बिल्कुल नकद। उपभोक्ताओं के हित को लेते हुए सीधे प्रोडक्ट किसानों से लेकर सीधा प्रोडक्ट उपभोक्ता के पास पहुंचे, उसमें कोई बिचौलिया ना हो, इस पर्पज से एक कंपनी बनाई है। और इस कंपनी का मेन उद्देश्य ये है कि किसानों को अधिक से अधिक उपज का लाभकारी मूल्य मिले, किसानों को नकद में उनका अधिक से अधिक भुगतान हो। हम अभी जो हमारा प्रोडक्ट अब जो वर्तमान में चल रहा है वो है गुड़, खांड और शक्कर, जिसे जगरी और जगरी पाउडर भी बोलते हैं। और उसको और अधिकतर कंपनियां जो ऑर्गेनिक में काम कर रही हैं हमको या हमारे पास से थोक भाव में हमसे लेकर जा रही हैं। तो ये रहा कुदरत के साथ मिलकर चलने का सिला। और विशेषज्ञों की मानी जाए तो भविष्य में खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में जैविक खेती की बड़ी अहम भूमिका होने वाली है। आखिरकार आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर भारत बनाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। फिलहाल जैविक खेती के बारे में और अधिक जानकारी और सहायता के लिए हमारे किसान भाई कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र सीजीओ, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद 201002 उत्तर प्रदेश से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 से भी मुफ्त जानकारी हासिल कर सकते हैं। जय भारत, जय किसान। इलाके में पड़े सूखे ने किसानों की जिंदगी दुखों से भर दी। इस साल पूरे देवास जिले में
सिर्फ 40,000 हेक्टेयर जमीन में ही खेती हो पाई। वजह थी इलाके में पानी की बेहद कमी। ऐसे मुश्किल वक्त में उमाकांत उमराव नाम का शख्स मध्य प्रदेश के देवास जिले के किसानों के लिए किसी मसीहा से कम न था।